हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिटी टैट पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि लोग आपकी ओर आना क्यों चाहते हैं। आपके अंदर ऐसे क्या बात है जो लोग आपकी ओर आना चाहते हैं, वही हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी कंडीशनिंग, सेकंड पाइल है कॉन्शियसनेस और थर्ड पाइल है कंट्रोल। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरी चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन सब्सक्राइब के साथ जो जॉइन बटन है उसको प्रेस करेंगे तो आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, वो पढ़कर आप एक ऑप्शन चूज़ करते हो तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाओगे और आपके लिए इंडिविजुअल एक वीडियो भी बना सकती हूँ, वो आप ऑप्शन चूज़ करेंगे तो। आपके लिए मैं पर्सनल रीडिंग लेने वाली हूँ, फ्री सेशन हर हफ्ते लेने वाली हूँ, तो इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइलोन चूज़ की है कंडीशनिंग, तो लोग आपकी ओर क्यों आना चाहते हैं इसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ गाइस। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोग आपकी ओर क्यों आना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइलोन जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोग आपकी ओर क्यों आना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन नाइन ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप, ओके, टेम्परेंस और लास्ट कार्ड है किंग ऑफ wands। तो आपके लिए क्वीन और किंग आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ wands, ओके। अब यहाँ से देखते हैं लोग आपकी ओर क्यों आना चाहते हैं। ऐसी क्या बात है आप में। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, ये कार्ड में नहीं लूँगी गाइस, ऐसे ही आना चाहते हैं आपकी कार्ड। सफलिंग पूरी नहीं होती है तभी ऐसा होता है। यूनिवर्स डिवाइन, ओके। ऑल डेड क्रिएटर्स, टाइम फॉर अ नैप, मैंडिंग, ओके, येन, गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कम टू द एज, नाइस। अब यहाँ से देखते हैं कि लोग आपकी ओर क्यों आना चाहते हैं। क्या बात है आपके अंदर। द माइजर, ओके, चेंज, अवेयरनेस, सेलिब्रेशन, पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सॉरो, ओके। तो गाइस, लोग आपकी ओर इस वजह से आना चाहते हैं, ओके। यहाँ जो साइन आई है वो है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके। तो गाइस, लोग आपकी ओर इस वजह से आना चाहते हैं क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब ये होता है क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कि आप कहीं हद तक अच्छा खासा सोचना पसंद करते हो,
सोच कर आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है, मतलब आपकी सूझबूझ अच्छी होगी, आपका डिसीज़न लेने का तरीका अच्छा लगता होगा लोगों को, आप निर्णय अच्छा लेते होंगे। इस वजह से वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं और वो आपकी ओर आना चाहते हैं। आपके आसपास के लोगों को आप में जो ये काबिलियत दिखती है कि आप अच्छे तरीके से पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसों की बचत करना जानते हो, पैसों को अपनी ओर आकर्षित करना जानते हो और पैसों को सही मायने में इस्तेमाल करना और बेफिजूल खर्च नहीं करना वो भी जानते हो। तो इस तरह की एडवाइस लेने भी आपके पास वो आते होंगे। इस वजह से वो आपकी ओर आना चाहते हैं। वो आपकी ओर इस वजह से भी आना चाहते हैं। यहाँ 5 ऑफ कप की एनर्जी नेगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि आसपास जो 2 कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल और टेम्परेंस, इसका मतलब यही होता है कि आप अपनी सैडनेस की एनर्जी में नहीं रहते हो, दुखी नहीं रहते हो, लोगों के सामने अपना दुख पेश करते हो और बार बार रोते नहीं हो। दुख एक लोगों के सामने पेश करने का जो आपका तरीका होगा वो पूरी तरीके से डिफरेंट होगा, अलग होगा। आप अपने दुख को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से लोगों के सामने रखते होंगे कि मैंने इस तरह से ये किया था और इस तरह से फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ा हूँ। इस तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलते होंगे सामने वाले लोगों को, या फिर एक हंसी मजाक के तौर में अपने दुखों को लोगों को बताते होंगे और हंसी मजाक में निकाल देते होंगे। लेकिन सैड या दुखी रहना आपका नेचर नहीं है। हर बार खुश रहना है, हंसते रहना है, जो लाइफ मिली है उसको पूरी तरीके से एंजॉय करना है, सक्सेस पानी है, सफलता पानी है और दुखी ना रहकर और ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाना है। ये भी आपका एक मोटो है। तो इस वजह से भी लोग आपकी ओर आना चाहते हैं। लोगों का मानना ये भी है कि आप अपने आप को संभालना अच्छी तरीके से जानते हो। जैसे कि आपके कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा हो सकता है, लोगों के साथ अपनी बात रखने का तरीका अच्छा हो सकता है, आपका रहना भी लोगों को पसंद आता होगा, रहन सहन, रीत बात, उठना बैठना वो लोगों को काफ़ी अद्भुत लगता होगा। इस वजह से वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यन और टेम्परेंस के साथ है, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग आपकी ओर इस वजह से भी आना चाहते हैं क्योंकि आप किंग की तरह बिहेव करते हो। और किंग इस तरह से अपने आप को रखता है कि आपके खुद के कितने भी दुख हो उसको भीतर छुपाना है और लोगों को खुशी देनी है। तो किंग इस तरह से ही सोचता है और किंग बहुत ही बड़ा और ऊंची सोच रखता है। खुद के लिए भी सोचना है और लोगों के लिए भी सोचना है, और कोई परेशान हो तो उसको हेल्प भी करनी है। एक किंग की जो सोच होती है वो बहुत बड़ी होती है, तभी तो वो किंग कहलाता है। तो इस तरह से वो आपके बारे में मानते हैं। और आप फीमेल हो तो लोग आपको क्वीन की तरह देखते हैं। आप अपने आप को संभालना भी जानते हो, अपनी फैमिली को भी संभालना जानते हो, आसपास के वातावरण, रिश्ते और संबंधों को भी अच्छी तरीके से ख्याल रखते हो, उनकी केयर करते हो और ध्यान भी देते हो। कॉन्शियस हो तो वो काफ़ी बेहतर लगता है। और जब कोई मेहमान आपके घर आता होगा तो आप उनके लिए बहुत कुछ करते होंगे, अच्छा खाना बनाते होंगे, अच्छी केयरिंग देते होंगे, तो वो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। इस वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आना चाहते हैं। आपकी ओर लोग इस वजह से भी आना चाहते हैं क्योंकि आप अपने फैसलों को लेकर पूरी तरीके से मक्कम हो, स्टेबल हो और वो अच्छा लगता है। अपनी तकलीफ़ परेशानियों को लेकर रोते नहीं हो और बैठे भी नहीं रहते हो, उसका पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार हो, स्टैंड लेना जानते हो, खुद के लिए स्टैंड लेना जानते हो, दूसरों के लिए स्टैंड लेना चाहते हो। इस वजह से आपकी फैमिली भी बहुत खुश रहती होगी और वो भी आपके साथ अच्छा लगाव और जुड़ाव महसूस करती होंगी गाइस। ओके, लोग आपके साथ इस वजह से भी जुड़ना चाहते हैं कि आना चाहते हैं क्योंकि आप अवेयरनेस में रहते हो, सतर्क रहते हो, सावधान रहते हो। क्या पता कौन सा चैलेंज आपके सामने अचानक से आ जाए, तो उसके लिए पूरी तरीके से रेडी, प्रिपेयर, पैसों को लेकर प्रिपेयर,
अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग तरीके से भी प्रिपेयर, फिज़िकल तरीके से भी प्रिपेयर, अपनी हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। अपने आप को भी पेशेंस रखना आपको आता होगा, मेडिटेशन करते होंगे या फिर बहुत ज़्यादा गॉड के ऊपर विश्वास रखते होंगे। इस वजह से आपका जो गॉड के प्रति एक श्रद्धा विश्वास है वो बनी रहती होंगी। तो इस वजह से भी आपसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती होगी, इस वजह से भी लोग आपकी ओर आना चाहते हैं। तो बहुत सारे गुण हैं गाइस, जो इस वजह से लोग आपकी ओर आना चाहते हैं। काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा आपका नेचर होगा। और ये बेस्ट क्वालिटी जो है वो है आसपास के लोगों की नेगेटिव और पॉजिटिव बातों को सुननी ज़रूर है, लेकिन करना अपने मन से ही करना है। ये बहुत ही बड़ी क्वालिटी है। वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरे लोगों की बातों में आते हैं और फिर अपना काम करते हो तो उसमें वो सफल नहीं। हर एक इंसान की आप सुनते हो, लेकिन करते हो अपने मन की। 7 ऑफ वांड की एनर्जी भी ये दिखाती है कि आपको रिस्क लेना पड़े तो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो। और कम टू द एज का मतलब भी यही होता है कि आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलना आता है। वेरी नाइस। और सौरों का मतलब भी यही है, अकेले में रोना पसंद करती हो, दूसरों के सामने अपने दुख दिखाना पसंद नहीं करती हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दुखी और सैड इंसान हो, नहीं। अकेले में रो लेते हो और अकेले में रोने से आपकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस और ताजगी आपको लगती है और आपको अपने क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाते हैं। पॉजिटिव सोचते हुए रोते हो, कंधे सा नहीं। तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि लोग आपकी ओर इस वजह से आना चाहते हैं क्योंकि आप देख रहे हो आसपास के लोग हैं और आप एक शेर हो। तो आपको झुंड में चलना पसंद नहीं है, अकेले चलना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है और वो भी अकेले रहकर। और ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और आप एक लायन हो जो अकेला चलना पसंद करते हो, तो आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी काफ़ी बेहतर होगी। और इसका मतलब ये भी होता है कि लोग आपकी ओर इस वजह से आना चाहते हैं क्योंकि आप दूसरों से अलग हो। आपका व्यक्तित्व दूसरों से अलग आपको बनाता है, आपके खुद का व्यक्तित्व को अच्छा रखने की वजह से। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पार्टी चूज़ की है कॉन्शियसनेस, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ गाइस। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं, कार्ड के थ्रू, कि लोग आपकी ओर क्यों आना चाहते हैं। पार्टी जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोग उनकी ओर क्यों आना चाहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, Four of Wands, superb, the Emperor, the Lovers, okay, Nine of Cups, Eight of Swords, okay, बॉटम अटैक हमारे पास है 3 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, गुड। अब यहाँ से देखते हैं, आप अपने आप में कुछ हो गाइस, शायद आपको नहीं पता हो। बाय द बुक, नॉट फॉर यू। आप अच्छी तरीके से जानते हो। रीजनरेशन, थिंकर, बॉटम टू डेक हमारे पास है ऑल डेड क्लीटर्स, यूनिवर्स, डिवाइन, फाइल टू माइंड, माइंड का अच्छा इस्तेमाल करते हो। कॉम्प्रोमाइज़, फ्लावरिंग, गुड। थंडरबोल्ट, वो आपकी लाइफ में है। फाइटिंग, बॉटम टू डेक हमारे पास है हारमोनी, गुड, सुपर गाइस।
एरिस लियो सैजिटेरियस, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो, जेमिनी की एनर्जी है। ओके, और गाइस लिब्रा एक्वेरियस भी है। ओके, लोग आपकी और इस वजह से आना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ वांड आया है। इसका मतलब यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, उनके साथ अपने रिश्ते, अपने संबंध, अपने एक रिलेशनशिप को अच्छा दिखाना, अच्छा बनाना आपको आता है। और रियली में इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती हो कि दूसरों के साथ मेरे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। इसके लिए पूरी तरीके से कॉन्शियस हो, तभी तो 4 ऑफ वांड के साथ दी एम्परर आया है। एम्परर की पोजीशन ऐसी होती है कि वो सभी चीज़ों को लेकर, सभी बातों को लेकर पूरी तरीके से कॉन्शियस होता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किसके साथ कितने रिश्ते रखने हैं, किसके साथ नहीं रखना है। मतलब बहुत कुछ सोचते हो आप, अपनी लाइफ को जानते भी हो, अपने आप की पर्सनालिटी को भी पूरी तरीके से जानते हो, अपनी कमियों को भी जानते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, कॉन्शियस हो, सभान तरीके से, सजाग तरीके से चलना आपको अच्छा लगता है और अच्छे तरीके से इस वजह से आगे भी बढ़ते हो। लेकिन द एम्परर के साथ लवर्स का कार्ड आना, इसका मतलब ये होता है कि द एम्परर तो प्रैक्टिकल इंसान होता है, लेकिन द लवर्स ये इमोशंस की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आप जिनके साथ भी जुड़ते हो उनके साथ दिल से जुड़ते हो, ऐसे नहीं कि बनावटीपन या ढोंग करते हो। जिस लोगों के भी साथ आपका एक जुड़ाव है, कनेक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और स्टील होगा, अच्छा होगा। और इस वजह से लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ना पसंद करते हैं क्योंकि आप एक अच्छे रिश्ते निभाना जानते हो, उनके साथ खुशनुमा पल बिताना जानते हो, वक्त बिताना जानते हो, उनको अच्छा वक्त भी देते हो, उनका फ़ोन या मैसेज का रिप्लाई भी करते होंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करते हुए चलते हो, इस वजह से लोग आपकी ओर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। और आपकी जैसी स्ट्रेंथ उनको भी बनानी है, आपके जैसा उनको भी बनना है, इस वजह से वो आपकी ओर आना चाहते हैं। आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते होंगे क्योंकि आप जब भी, आपकी जो आवाज़ होगी वो एक डर्ड होगी या फिर पूरी तरीके से मोटी आवाज़ होगी गाइस। और आपका जो बोलने का तरीका होगा वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, जो सामने वाले को पूरी तरीके से प्रभावशाली बोल, आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित होते होंगे। इस तरह से आपका बोलना है। आप एक नॉर्मल तरीके से भी बोलते होंगे तभी उनका ध्यान आपकी ओर जाता होगा, इतने ज़्यादा आप आकर्षित हो अपने बोलने चालने के व्यवहार से। वर्क प्लेस के थ्रू हो तो आप लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखते हो, इस वजह से तो वो आना चाहते हैं, लेकिन आप उनको कहीं हद तक हेल्प भी करते हो और उसके लिए सामने से कुछ मांगते नहीं हो, एक इजी गोइंग वे में उनकी हेल्प करना चाहते हो। तो वो सामने वाला इंसान समझ पाता है और समझ सकता है कि आजकल की दुनिया में कोई भी एक इजी वे में हेल्प नहीं करता है, उसको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लेकिन आप बदले में कुछ नहीं लेते हो और दिल से उनको हेल्प करते हो। तो इस वजह से भी वो आपको अप्रिसिएट करते हैं, इस वजह से वो आपकी ओर आना चाहते हैं और वो जुड़ते हैं आपके साथ। 9 ऑफ कप की एनर्जी भी यही कहती है कि आप सभी तरीके से एक फुलफिल इंसान हो, इस वजह से बहुत सारे लोग आपकी ओर आना चाहते हैं। और 8 ऑफ सॉर्ड और 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप जिस तरह से हमारे साथ रहते हो, इससे तो यही लगता है कि आपने अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, तकलीफ़, परेशानियां ज़रूर देखी होगी, तभी आप हमें समझ सकते हो। तो ऐसे इंसान के साथ जुड़ना हमें भी पसंद है क्योंकि वो हमें समझ सकता है, हमें हमारी एक अंदरूनी बातों को भी
हमारे एक फीलिंग को भी रिस्पेक्ट करता है, कदर करता है। इस तरह से वो मानते हैं, इस वजह से वो आपकी ओर आना चाहते हैं। लोग आपकी ओर इस वजह से भी आना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित इंसान होंगे। नीति नियमों से चलना आपको अच्छा लगता होगा। आप किसी भी तरह का एक सेल्फिशनेस नहीं दिखाते होंगे, स्वार्थ आपके अंदर नहीं है और आपके लिए आप जो भी चाहते हो इसके लिए पूरी तरीके से क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में और क्या नहीं। तो आपसे एक पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलती है, इस वजह से वो आपके साथ आना चाहते हैं। और लोग आपकी ओर इस वजह से भी आना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ आपको बदलते हुए देखा है कि वक्त के साथ आप में धीरे धीरे काफ़ी कुछ बदलाव आया है। चाहे वो रहन सहन में हो, आपकी रीत-बात में हो, बोलने में हो, चलने में हो या फिर किसी के साथ एक अच्छा व्यवहार करने में हो, वो बहुत कुछ हमने देखा है। इस वजह से हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं। इस तरह से लोगों की राय है। थिंकर का मतलब यही होता है कि आपके लिए एक सभी चीज़ें, रिश्ते और लोग काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। इस वजह से उसके लिए कॉन्शियस हो, ध्यान देते हो और ख्याल भी रखते हो। यह कार्ड यही कहते हैं कि लोग आपकी ओर इस वजह से आना चाहते हैं क्योंकि आप एक सरल इंसान हो, प्रभावशाली तो हो ही हो, लेकिन हमारे साथ एक अच्छा एहसास, अच्छी फीलिंग हमें देते हो। एक सहजता है आपके अंदर जो कुछ लोगों में नहीं होती। उनके साथ खड़े रहने में भी परेशानी होती है, लेकिन आपके साथ हम खड़े रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनापन जैसा लगता है और हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, सरलता महसूस करते हैं अंदर से और बाहरी तौर पर। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए आप वहीं तक पहुँचे होंगे, तभी तो आपके अंदर ये ठहराव है, एक सुलझापन है, समझदारी है और ये जो अलर्टनेस की पोजीशन में आप रहते हो वो उनको अच्छी लगती है गाइस। इस वजह से वो आना चाहते हैं। और कभी कभी आप जो पसंद आपको नहीं पसंद हो, उनका बर्ताव भी पसंद नहीं आए, फिर भी आप उनके साथ सहज होकर बातचीत करते हो, एक सुलझापन दिखाते हो, उनके ऊपर गुस्सा नहीं होते हो, वो सब कुछ लोग देखते हैं। इस वजह से वो आपकी ओर आना चाहते हैं। 3 ऑफ कप सॉर्ड की एनर्जी यही कहती है कि लोगों का मानना यही है कि आपने अपने रिश्तों में या जीवन में बहुत कुछ देखा है, तभी तो आप इस तरह के इंसान हो। बहुत ही प्रभावशाली तो हो ही हो, लेकिन दिल से एक प्योर इंसान भी हो। ऑल द ग्रेटर्स का मतलब भी यही है कि आपसे हमें कोई चालाकियाँ नहीं झलकती है। आप चालाकी से हमारे साथ बातचीत नहीं करते हो। आप जो भी है एक सरल तरीके से, सरल वे में, इजी गोइंग वे में हमें बताते हो और हमारी इजी गोइंग वे में हेल्प भी करते हो और ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आपके साथ जुड़ने में मजबूर करता है। हारमोनी का कार्ड भी यही दिखाता है कि आप अपने आप में बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो। आपके विचार, आपकी सोच बहुत ही सुंदर है, इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब भी यही होता है कि लोग आपसे इस वजह से जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं क्योंकि आप सभी तरह से कॉन्शियस हो, अपनी ज़िंदगी को लेकर पूरी तरीके से कॉन्शियस हो, फोकस है, ख्याल है, एक बेहतर ज़िंदगी जीने का जो तरीका है वो आप को पूरी तरीके से अच्छा बनाता है और लोगों को अच्छा महसूस कराता है। इस वजह से वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल थे चूज़ किए हैं कंट्रोल, तो इसके लिए मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोग आपकी ओर क्यों आना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन फाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि लोग उनकी ओर क्यों आना चाहते हैं। क्या
क्या बात है आप में कि आपकी ओर आना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, ओके, द लवर्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके। फाइव ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रीस्टेस, वो तो है आपके अंदर। जस्टिस, आपने काफ़ी ज़्यादा टावर मोमेंट देखे होंगे और आपकी लाइफ में बार बार टावर मोमेंट आते रहते होंगे और शायद अभी भी आपकी लाइफ स्ट्रगल भरी हो या फिर आप स्ट्रगल को अब एक चैलेंज के रूप में देखते हो, इस वजह से लोग आपकी ओर आ रहे हैं। वेरी नाइस गाइस। ऑर्फनेट और चेंज इन द वाइन, वो आपके अंदर है गाइस। वाई, आपको कुछ अपने आप से शिकायतें हैं, हायर पावर, मैंडिंग, लेकिन शिकायत सभी पॉजिटिव ही है क्योंकि दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन अलग है। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, गोइंग विद द फ्लो, सॉरो, रिबेल, कंपैरिजन, प्लेफुलनेस। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड 2 आया है गाइस, फाइटिंग। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ओके, मतलब सारे साइन मौजूद है। अब जो लोग आपकी ओर इस वजह से आना चाहते हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बीच में काढ़ा है टावर। टावर का मतलब होता है कि पहले आपकी लाइफ ऐसी थी और टावर मोमेंट के बाद इस तरह की लाइफ आपकी बन चुकी है। ओके, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे बदलाव, जो आपके आसपास के लोग, आपके वर्क प्लेस के लोग हो, आपके रिश्तेदार हो, फैमिली हो, आपके नेबर्स हो, पड़ोसी हो, आपके फ्रेंड हो, सभी ने आपको एक स्ट्रगल आप कर रहे थे, वो सब कुछ देखा है, अपनी नज़रों से देखा है। इस वजह से वो अब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपने अब अपने स्ट्रगल को एक चैलेंज बना लिया है और आप अब अपनी लाइफ में चैलेंज को लेना पसंद कर रहे हो। पहले आपको बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ खुद को महसूस करते थे, कमज़ोर महसूस करते थे, लेकिन अब आप एक अपनी लाइफ में टावर मोमेंट आते हैं तो उसको चैलेंज की तरह लेते हो और पूरी तरीके से उस चैलेंज में सफल ना हो तब तक अपना एक मुकाम बनाए रखने के लिए खुद की मेहनत करते ही रहते हो और उसमें कामयाब जब तक नहीं मिलती है आपको कामयाबी, तब तक कोशिश करते रहते हो। और लवर्स और दी हाई प्रीस्टेस का मतलब यही होता है कि अब आप पूरी तरीके से जोशीले, फुर्तीले, एनर्जेटिक और पूरी तरीके से लॉयबल इंसान बन चुके हो, जिसके अंदर अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्गनेस, पावर झलकती है हमें। इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो। दूसरों की लाइफ में, आपके आसपास के लोगों की लाइफ में जो दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, तकलीफ़ है, जो भी स्ट्रगल है, उसके लिए आपसे आपके पास वो एडवाइस लेने आते होंगे और वो आपसे पूछते होंगे कि हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें किस तरह से निकालें। आप हमें सॉल्यूशन बताइए जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से दूर कर सकें अपनी लाइफ से। इस तरह से वो आपसे पूछने आते हैं और आप उनको बहुत ही बेहतर आंसर भी करते होंगे। इतने ज़्यादा आप पावरफुल बन चुके हो। अब आपके लिए परेशानियाँ, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक ज़िंदगी के साथ चलने वाले चैलेंज है और कुछ भी नहीं है। इस तरह से आपका मानना है, इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके अंदर जो बदलाव आए हैं, जो एक
पहले आप अकेले रहते थे, दुखी रहते थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए वक्त के साथ। और फिर आप अपने आप को पहचानने लगे कि मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल है वो मुझे खुद की एक पर्सनालिटी को बदलने के रूप में ही वो स्ट्रगल आ रहे हैं, चैलेंज आ रहे हैं। इस तरह से आप खुद के ऊपर लेने लग गए और अभी आप एक हायर पोजीशन में हो, हायर पावर में आ चुके हो और अच्छा खासा वक्त लोगों के साथ बिता भी रहे हो। अब आप लोगों की परेशानियों को दूर करने वाले एक एंजल्स हो, देवदूत हो। और लोग भी यही मानते हैं कि आपके पास सारी प्रॉब्लम का आंसर होता ही होता है, वो यही मानते हैं। ये इस कार्ड का मतलब भी यही होता है कि लोग आपकी ओर इस वजह से आना चाहते हैं क्योंकि अब आप बहुत ही सरल तरीके से अपनी लाइफ में चलते हो। चाहे कितने भी चैलेंज आ जाए, आप टेंशन नहीं लेते हो, दुखी नहीं होते हो, परेशान नहीं होते हो, क्योंकि वो वक्त के साथ सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से आपका मानना है। इस वजह से पूरे तरीके से गोइंग विद द फ्लो में आपको चलना आ गया है। अब आप इतने ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो कि आपकी एक पोजीशन पूरी तरीके से पावरफुल है। आपके अंदर एक इम्पैक्ट आ गया है कि अब आप जो कुछ भी चाहते हो वो कर सकते हो। इतनी ज़्यादा आपके अंदर एक फुर्तीलापन है, एक जोशीले हो आप, पूरी तरीके से एक फायरी एनर्जी है। अब आप किसी भी तरह से किसी से भी डरते नहीं हो, वक्त से नहीं डरते हो, आपके स्ट्रगल से नहीं डरते हो, चैलेंज से नहीं डरते हो और कॉन्फिडेंस लेवल तो भर भर के है आपके अंदर। अब आप पूरी तरीके से खुश रहने वाले पर्सन बन चुके हो। इस वजह से लोग आपके पास आना चाहते हैं। लोग आपके पास इस वजह से आते हैं क्योंकि लोगों ने आपकी लाइफ देखी है और आप इससे किससे बाहर निकले हो, वो सब कुछ जानते हैं। इस वजह से वो अब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ से जो कुछ भी सीखा है और जो भी अनुभव किए हैं वो लोग जानते हैं और आप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। आपने अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से बदल दिया है। आपका जो एक रीत बात है, रहन सहन है, बोलने चलने का जो तरीका है, वो सब कुछ बदल गया है, पूरी तरीके से बदल गया है। और अब आप एक हाई प्रीस्टेस बन चुके हो। अब आप एक पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, अलर्टनेस की पोजीशन में हो कि चाहे मेरी लाइफ में कितने भी तूफान आ जाए, इसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ, तैयार हूँ और उसको तो मैं चुटकियों में साइड कर दूँगा। इस तरह से आपका मानना है। और रियली में आप फीमेल हो या मेल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। नेगेटिव पॉजिटिव परसेप्शन को पूरी तरीके से जान चुके हो, दुनियादारी को जान चुके हो। इसके लिए अब आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कंट्रोल का मतलब यही होता है कि अब आप अपने आप को संभालना जानते हो। बाय गाइस,